दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी गए थे G5 समिट के लिए। और आपको पता है मोदी जी किस चीज में एक्सपर्ट हैं? तारीफ करने में। जी हाँ, वो ढेर सारी तारीफ करते हैं। और उन्होंने वहां पर जर्मनी में भी जो पिछले 7 साल में बीजेपी सरकार ने भारत में जो काम किए हैं उनकी वहां पर उन्होंने खूब सारी तारीफें की। अब बेचारे जर्मनी वाले लोगों को क्या पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ की एक्चुअल रिपोर्ट क्या है। लेकिन हमें तो पता है। हमारा काम है कि ये वीडियो जर्मनी तक पहुंचाए, जर्मनी के लोगों तक पहुंचाएं। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने वहां पर सारी ही बातें गलत कही हैं, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ क्लेम्स हैं जो गलत हैं। आज उन्हीं 4 क्लेम्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए। मोदी जी का जो पहला क्लेम है वो ये है कि आज भारत में हर गांव ओपन डिफेकेशन फ्री है, यानी भारत के किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। और दोस्तों सरकार के हिसाब से भी अक्टूबर 2019 तक भारत का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ओपन डिफेकेशन फ्री ना हो। सरकार ऐसा कह रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं ये क्लेम गलत है। क्लेम गलत कैसे है? WHO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी जुलाई 2021 में। उस रिपोर्ट में क्लियरली ये लिखा गया है कि 15% लोग आज भी भारत में खुले में शौच करते हैं। अगर आप इसको टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का 15% बैठता है लगभग 20 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ लोग आज भी इंडिया में खुले में शौच करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में बस 83% लोगों के पास ही टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी 19% जो बच गए वो लोग अब भी खुले में शौच कर रहे हैं, उनके पास टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इस फील्ड में मोदी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। काम किया है, बहुत काम किया है, और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई है कि आप ऐसा ना करें, ये चीजें गलत है। लेकिन अभी इंडिया का हर गांव पूरी तरीके से टोटल डिफेकेशन फ्री नहीं हुआ है। 2015 और 16 के बीच लगभग 39% के करीब लोग खुले में शौच करते थे, और 2019-20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19% रह गए हैं। तो काम तो हुआ है, लेकिन जो मोदी जी ने वहां पर क्लेम किया, जो बात कही है वो गलत है। दूसरा क्लेम ये है, मोदी जी ने ये कहा कि इंडिया के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। दोस्तों पहली बात तो स्टेटमेंट में ही गड़बड़ी है कुछ। देखिए, हर गांव में बिजली पहुंचना और हर घर में बिजली पहुंचना, इसमें बहुत अंतर है। बीजेपी सरकार ने बिजली को लेकर ढेर सारी स्कीम चलाई। उसमें एक स्कीम थी सौभाग्य स्कीम। इस स्कीम में कुछ गड़बड़ी थी। गड़बड़ी यह थी, इस स्कीम के अंडर पूरे गांव के 10% हाउस होल्ड्स में बिजली लगाई जानी थी, सिर्फ 10%। यानी अगर किसी गांव के जो पब्लिक एरियाज है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे पंचायत ऑफिस है, पब्लिक टॉयलेट्स है, ऐसी जगहों पर अगर बिजली है और उस गांव के 10% घरों में अगर बिजली है तो उस गांव को कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड घोषित कर दिया जाता है। मात्र 10%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी 3% लोग अनइलेक्ट्रीफाइड होम्स में रहते हैं। मोर देन 4 करोड़, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास बिजली नहीं है। तीसरा क्लेम जो मोदी जी ने किया वो ये था कि आज इंडिया में हर गांव तक रोड कनेक्टिविटी है। दोस्तों ये भी गलत है। 2018 तक 30% गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। मेघालय में 651 इनहैबिटेशंस ऐसे थे जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। बिहार में 10,000 थे। आसाम में भी 14,000 इनहैबिटेशंस में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। तो समझिए नहीं आ रहा है कि इंडिया के हर गांव में रोड कनेक्टिविटी मोदी जी कैसे बता रहे हैं। चौथा और आखिरी क्लेम जो मोदी जी ने जर्मनी में किया वो ये था कि आज इंडिया का हर गरीब 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है। दोस्तों ये क्लेम भी गलत है। मैं आपको बताऊं कैसे। आयुष्मान भारत इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत गरीब लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन जैसी फैसिलिटीज दी जाती हैं। फ्री ट्रीटमेंट वगैरह इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज इस स्कीम के अंडर दी जाती हैं। ये हर गरीब को नहीं मिल रहा। उसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन है इसका क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो भी लोग जो भीख मांगकर जिंदा रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, SC ST और ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, उनके लिए ये स्कीम इंप्लीमेंटेड है।
तो पहली बात तो ये है, इसका क्राइटेरिया ही ऐसा है कि इसमें इंडिया का हर गरीब कवर नहीं हो पाता। और दूसरा जो सबसे बड़ा और मेन रीजन वो ये है कि तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में ये स्कीम इंप्लीमेंटेड ही नहीं है। इन 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये स्कीम लागू नहीं है। तो ये 2 मेन बड़े रीजन है कि इंडिया का हर गरीब आयुष्मान भारत स्कीम का मजा नहीं ले पा रहा है, उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। तो ये क्लेम भी इसीलिए गलत है। दोस्तों और भी ढेर सारी बातें कही हैं मोदी जी ने जो ठीक है, तारीफ करने वाली तो इंडियन मीडिया आपको मिल ही जाएगी कि मोदी जी ने ये भी सही कहा, ये भी सही कहा। लेकिन हो सकता है अब इतने बिजी हैं, इतने बड़े देश का भार उनके ऊपर है, हो सकता है डाटा भूल गए हो, याद नहीं रहा हो, तो इसको हम एक पॉजिटिव नोट पर ही लेंगे। और इस वीडियो को शेयर करते हुए जरूर जाइएगा। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।